दोस्तों आज के इस वीडियो में जानेंगे कि आखिर वो नौकरानी कौन थी जिसे देखते ही लट्टू हो गया था जहांगीर और फिर वो बन गई थी सबसे ताकतवर पटरानी। उससे पहले मुगल साम्राज्य के नौकरशाह से हुई थी उसकी शादी, फिर बनी वो जहांगीर की बेगम। आइए दोस्तों जानते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी। शराब की बढ़ती लत के कारण जहांगीर ने राजपाट पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उन्होंने नूरजहां को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार और मुगल साम्राज्य की कमान सौंप दी थी। वो दिखने में जितनी खूबसूरत थी उतनी ही बहादुर भी, उतना ही सुंदर नाम भी, नूरजहां यानी सारे जहां की रोशनाई। सत्र विधा के साथ उसे रणनीति का भी पूरा ज्ञान था। एक बार कुछ आदमखोर बाघों ने जब गांव वालों पर हमला कर दिया था, तब नूरजहां पूरे साहस के साथ बाघों का शिकार कर ग्रामीणों को बचाया था। मुगल साम्राज्य में वह नौकरानी बनाकर लाई गई थी, लेकिन कुछ ही वर्षों में इतनी ताकतवर रानी बनकर उभरी कि मुगल सल्तनत में कोई और वो जगह हासिल नहीं कर पाया। नूरजहां को मुगल इतिहास की सबसे शक्तिशाली महिला माना जाता है। मुगल बादशाह जहांगीर नूरजहां पर ऐसे लट्टू हुआ कि उसे नौकरानी से महारानी बना डाला, उसके नाम सिक्के पर छपवाए। नूरजहां ने अपने जीवन में एक से बढ़कर एक भव्य महल, मकबरा या मस्जिद बनवाई हैं। नूरजहां का असली नाम मेहरुनिस्सा था। उनका जन्म 1577 में कंधार में हुआ था, जिसे अब अफगानिस्तान के नाम से जाना जाता है। उनके माता पिता फारसी थे और उन्होंने सफवी शासन से तंग आकर ईरान छोड़कर कंधार को अपना घर बना लिया था। अलग अलग देशों में रहने के कारण नूरजहां का पालन पोषण अलग अलग संस्कृति और रीति रिवाजों में हुआ। नूरजहां की पहली शादी मुगल साम्राज्य के लिए काम करने वाले अली कुली खान से हुई थी। कहा जाता है कि अली कुली ने एक दिन एक तीर से एक शेर का शिकार कर लिया था। उनकी इस वीरता को देख मुगल बादशाह ने उन्हें शेर अफगान की उपाधि दी थी, जिसके बाद अली कुली की पोस्टिंग मुगल साम्राज्य के बंगाल में हो गई। शादी के बाद नूरजहां अपने पति के साथ बंगाल चली गई। अली कुली शहंशाह अकबर और उनके बेटे सलीम यानी जहांगीर दोनों का विश्वास पात्र था, लेकिन जब सलीम ने अपने पिता के खिलाफ विद्रोह किया तो अली कुली ने अकबर का साथ दिया। इस बीच नूरजहां के पति पर जहांगीर के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगा। आरोप के दौरान बंगाल के गवर्नर और नूरजहां के पति के बीच युद्ध हुआ, जिसमें अली कुली की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के बाद नूरजहां को जहांगीर के शाही महल में रहने के लिए जगह दी गई। 1611 में नौरोज त्योहार के अवसर पर जहांगीर ने उन्हें पहली बार मीना बाजार में देखा। नूरजहां की खूबसूरती को देख जहांगीर सन्न रह गया था। पहली नज़र में ही जहांगीर को उनसे इतना प्यार हो गया कि उसने नूरजहां को अपनी पत्नी बना लिया और इस तरह से शादी के बाद जहांगीर ने मेहरुनिस्सा को नूरजहां बेगम की उपाधि दी। यह वो दौर था जब मुगल साम्राज्य एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। जहांगीर पहले से ही शराब का आदी था। कई इतिहासकारों का कहना है कि शराब की बढ़ती लत के कारण जहांगीर ने राजपाट पर ध्यान देना बंद कर दिया था। उन्होंने नूरजहां को महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार और मुगल साम्राज्य की कमान सौंप दी थी। नूरजहां के शासन से जहांगीर को कभी कोई परेशानी भी नहीं हुई। एक समय ऐसा आया जब मुगल साम्राज्य के आदेशों में नूरजहां के हस्ताक्षर दिखाई देने लगे। मुगल साम्राज्य में नूरजहां का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा था। 1617 में चांदी के सिक्के जारी किए गए, जिनमें नूरजहां और जहांगीर के नाम लिखे हुए थे। उस समय सिक्कों पर महिलाओं के नाम का होना अपने आप में एक उपलब्धि थी। इसी काल में नूरजहां को व्यापारियों से लेकर दरबारी अभिलेखकारों तक वो विशेष दर्जा दिया गया था। जब जहांगीर को बंदी बना लिया गया था, तब उन्होंने बादशाह को बचाने के लिए सेना की कमान भी अपने हाथ में ले ली थी। इसीलिए मुगल काल के इतिहास में नूरजहां का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो और वीडियो में दी गई जानकारी कैसी लगी है, हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। धन्यवाद।